5 से 12 फरवरी 2023 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। लखनऊ, यहाँ कैग द्वारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा 6वें शंघाई सहयोग संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर्स की मीटिंग आयोजित हुई। कहाँ पर? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट खत्म हुआ है। ठीक, तो एससीओ का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन लीडर्स की मीटिंग भी यहीं पर हुई। कैग ने इसकी अध्यक्षता की। भारत का जो कैग है, कैग की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 148 से 151 में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में भारत के जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। पहले जो कैग थे भारत के वी नरहरि राव थे। स्वतंत्रता के समय कौन था? अगर कैग पूछें तो सर बर्टी स्टैक थे। अगर कैग संस्था की बात करें तो भारत में ब्रिटिश शासन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समाप्ति के बाद ब्रिटिश शासन के समय 1858 में कैग स्थापित हुआ सबसे पहले। तब इसका नाम केवल ऑडिटर जनरल था, एजी था। पहले एजी जो बने थे एडवर्ड ड्रूमंड थे। ध्यान रखिएगा, 1976 में कैग से लेखांकन के कार्यों को मुक्त कर दिया गया था। तो अभी ये ऑडिट करने का कार्य करता है, लेखांकन का कार्य नहीं करता है। 1976 में अलग कर दिया गया था। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? दक्षिण मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में। 1999 से ही प्रतिवर्ष काला घोड़ा कला महोत्सव ये मनाया जाता है। 2023 में इसका 23वां संस्करण था। प्रधानमंत्री मोदी यूएस बेस्ड फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर रेटिंग्स में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता के रूप में पाए गए। कौन? प्रधानमंत्री मोदी। वाणी जयराम ये पार्श्व गायिका थी, इनका निधन हो गया। इनको एक बार पद्म भूषण और 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका जो है निधन हो गया। लखनऊ, यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा पहले वीएफएस मुख्यमंत्री के द्वारा पहले वीएफएस वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर 10 देशों के वीजा संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत आसानी से, तीव्रता से पूरी की जा सकेंगी। आसानी से आपका वीजा बन सकेगा। कहाँ कहाँ का? ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब। तो यहाँ पर जो वीजा आवेदन है उसकी सुविधा, 10 देशों की सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी। कहाँ? लखनऊ में। दिल्ली, यहाँ प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपरसाइट इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? दिल्ली में। इन आवर लाइफ टाइम अभियान ये किसके द्वारा चलाया गया अभियान है? तो पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार और यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा संयुक्त रूप से शर्म अल शेख मिस्र में जो COP27 आयोजित हुआ था उसमें इस अभियान की शुरुआत हुई थी। भारत का पहला वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। अभी अक्टूबर 2022 में दूसरा वेद विश्वविद्यालय, इसका उद्घाटन कहाँ किया शिक्षा मंत्री ने? पुरी, उड़ीसा में। जे चंद्रशेखर अय्यर, इनको केंद्रीय जल आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तुर्की और सीरिया, यहाँ 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी वजह से काफ़ी तबाही मची, आपको पता है। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत ने यहाँ पर बचाव और राहत और बचाव और जो सुरक्षा अभियान शुरू किया है उसका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। डॉक्टर पैगी मोहन, हम लास्ट में वीडियो के बताएंगे। डॉक्टर पैगी मोहन मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता? डॉक्टर पैगी मोहन ने। इनकी पुस्तक है वांडरर्स, किंग्स एंड मर्चेंट। जूप, भारतीय रेलवे के द्वारा ये जूप प्रारंभ किया गया। डिलीवरी सुविधा है, व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा है। जूप अर्थात रेलवे में आप जूप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इसका प्रयोग करते हुए जूप लिंक का भोजन मंगवा सकते हैं अपने पसंद का। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके समय सीमा को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 2022 में इसकी सीमा समाप्त हो रही थी। 25 जून 2015 में यह योजना शुरू हुई थी। 2022 तक लगभग 1.12 करोड़ घर ये बना लिए गए हैं। 2 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च करने का प्रावधान था। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस,
लेह लद्दाख में आयोजित राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण आईटीबीपी ने जीत लिया है और ये लगातार तीसरी बार इसने जीता है। आरबीआई के अनुसार सर्वाधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। केंद्र सरकार से सबसे ज्यादा जीएसटी मुआवजा महाराष्ट्र ने प्राप्त किया। मैनुअले रोका ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन? मैनुअले रोका। हाइफा बंदरगाह ये इजराइल में है। अडानी ग्रुप द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया, इसलिए ये बंदरगाह चर्चा में आया। उत्तर प्रदेश लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया हाल ही में? उत्तर प्रदेश ने। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। साई संजय इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियन 2023 बने हैं। कौन? साई संजय। फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में शीर्ष स्थान पर कौन राज्य रहा? भारत सरकार के एक आंकड़े के मुताबिक तो महाराष्ट्र रहा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने अपना राजकीय गीत लॉन्च किया है जो कि 1.41 मिनट में गाया जाएगा। इसका जो बोल है, जय जय महाराष्ट्र माझा राज्य। ग्रैमी अवार्ड 2023 65वें संस्करण ये प्रदान किए गए। संगीत का ऑस्कर भी इसको कहा जाता है और ग्रामोफोन जैसा दिखता है ये जो पुरस्कार, इसलिए इसको ग्रामोफोन अवार्ड भी बोलते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट देमन टाइम के लिए लिज्जो को मिला। सॉन्ग ऑफ द ईयर बोनी रायत को जस्ट लाइक दैट के लिए। रिकी केज जो कि भारतीय हैं, तीसरा ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता। इनको 2023 के लिए डिवाइन टाइट्स के लिए बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में पुरस्कार मिला है, ग्रैमी अवार्ड मिला है। बेयॉन्से ने 32 ग्रैमी जीतकर इतिहास रच दिया। किसने? बेयॉन्से। इनको 32 ग्रैमी मिल चुके, इस बार भी इनको सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड मिला विभिन्न कैटेगरीज में। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF 2023 2012 से ही उच्च शिक्षा के लिए मासिक पत्रिका एजुकेशन पोस्ट के द्वारा ये फ्रेमवर्क जारी होता है। इस बार जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए फ्रेमवर्क जारी हुआ, इसमें पहले स्थान पे देश में अगर सरकारी संस्थानों की बात करें तो IIM अहमदाबाद टॉप पर है। फिर दूसरे स्थान पे IIM बेंगलोर, तीसरे स्थान पे IIM कोलकाता। अगर निजी क्षेत्र की बात करें तो जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट जमशेदपुर पहले स्थान पे। अगर वैश्विक स्तर पे देखें तो लंदन बिजनेस स्कूल टॉप पे है। ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान ये यूरोपीय संघ का प्लान है। हरित उद्योग के समर्थन के विस्तार के लिए प्लान जारी किया है। किसने? यूरोपीय संघ ने। जीरो ड्राफ्ट शून्य ड्राफ्ट किससे संबंधित है? तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की अंतर सरकारी वार्ता निकाय INB ने महामारी संधि के अंतर्गत इसको प्रकाशित किया, जीरो ड्राफ्ट को। टोकामक एनर्जी ये यूनाइटेड किंगडम का परमाणु संलयन संयंत्र है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि दुनिया का पहला सुपर चुंबक सुपर मैग्नेट इसने विकसित किया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, जो कि लाख गुना ज़्यादा मजबूत है, ताकतवर है। नाउ यू ब्रीथ ये राखी कपूर की पुस्तक है। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 इसको मिला है। विश्व भारती विश्वविद्यालय ये इसके संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि यूनेस्को के द्वारा दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय ये बनेगा। दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय बनेगा। जीवित का मतलब ये हुआ कि अभी तक जितने विरासत घोषित हुए हैं वो अब परिचालित नहीं है, ठीक है, संरक्षित हैं, परिचालित नहीं है। लेकिन ये ऐसा पहला विरासत विश्वविद्यालय होगा जो परिचालित है, जो चल रहा है, ठीक। 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको प्रदान किया गया था, भारतीय विश्वविद्यालय को। ये एकमात्र विश्वविद्यालय है भारत का जिसके चांसलर भारतीय प्रधानमंत्री हैं, अर्थात मोदी जी हैं। अन्य सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो चांसलर होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर राज्यपाल होते हैं। लेकिन ये एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसके चांसलर भारतीय प्रधानमंत्री हैं। और 2023 मई तक यह दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बनेगा। आर्द्रभूमि बचाओ अभियान ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आरंभ है। इस अभियान में नागरिक भागीदारी पर केंद्रित ये अभियान एक प्रकार का एक आंदोलन कह सकते हैं इसको, जो सरकार के द्वारा समर्थित है। इंदौर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय बना।
ग्रीन बांड जारी किया है, ध्यान रखिएगा। ग्रीन म्यूनिसिपल बांड पूछेगा तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। थोड़ा सा शब्दों में अंतर है। ग्रीन बांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय देश का कौन बना? इंदौर। रिलायंस, भारत में हाइड्रोजन से चलने वाला पहला ट्रक किसने लॉन्च किया? रिलायंस कंपनी ने। ब्राजील, यहाँ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये पूर्ण सदस्य बन गया है। कौन? ब्राजील। गोड्डा बिजली संयंत्र, ये झारखंड का बिजली संयंत्र है। बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति अब गोड्डा बिजली संयंत्र से होगी। ठीक है, किसको? बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति होगी। नोएडा, यहाँ देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनेगा। कहाँ पे? नोएडा में। मथुरा वृंदावन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा हुई है। कहाँ? मथुरा वृंदावन क्षेत्र को। लेब्रोन जेम्स अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर हैं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर ये बन गए हैं। नताशा पेरिया नायगम भारतीय अमेरिकी छात्रा हैं। विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में इनको नामित किया गया है। पेरू, यहाँ ये दक्षिण अमेरिकी देश है। यहाँ पर बर्ड फ्लू के कारण H5N1 के कारण लगभग 600 समुद्री लॉयन व 55,000 से अधिक जंगली पक्षियों की मृत्यु हो गई है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, यहाँ 68वां भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा व वस्त्र निर्यातक देश है। दूसरा, पहला कौन है? चाइना है। श्रीलंका, भारत ने आर्थिक सहायता योजना के तहत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की। कहाँ पर 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया गया है? तो म्यांमार में। बृहस्पति ग्रह के 12 नए उपग्रहों की खोज हुई है, 12 नए चंद्रमाओं की खोज हुई है। अब बृहस्पति के कुल 92 उपग्रह हो गए हैं। इस मामले में शनि ग्रह को इसने अब पछाड़ दिया है, जिसके 83 उपग्रह हैं। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2016 से संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 को घोषित किया था, तभी से ये विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 2023 की जो थीम है इस बार की, पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है। दक्षिण अफ्रीका, आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ आरंभ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। पहली बार किसी अफ्रीकी देश में ये आयोजित हो रहा है। इसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं। अभी भारत ने कल पाकिस्तान को इसी क्रम में हराया है। ऑपरेशन दोस्त, अभी मैं इसकी चर्चा कर रहा था कि भारत सरकार द्वारा तुर्की और सीरिया में सहायता और बचाव अभियान जो चलाया गया है, इसका क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त। अप्पा साहेब धर्माधिकारी समाज सुधारक हैं, इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। म्यांमार, यहाँ रूस के साथ किस भारतीय पड़ोसी देश ने परमाणु ऊर्जा हेतु समझौता किया है? तो म्यांमार ने। कर्नाटक, 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च हुए। कुल 438 लॉन्च करने का लक्ष्य है। नम्मा क्लिनिक, इसका जो लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है शहरी गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करना। तो इस तरह से कर्नाटक नम्मा क्लिनिक खोल रहा है। प्रश्न आ सकता है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल दे देगा, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। विक्ट्री सिटी, ये पुस्तक है, लॉन्च हुई है, कि कौन लेखक हैं? सलमान रुश्दी इसके। 11 फरवरी को विज्ञान में महिला व लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 2016 से। यूएनजीए ने 2015 में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया था। यूएनजीए अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र की महासभा, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। तुमकुरू, कर्नाटक, यहाँ दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखी गई। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम की बात करें तो 2007 में यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसके तहत 11 औद्योगिक गलियारों का विकास और इसके अंतर्गत 32 ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी विकसित करने का लक्ष्य है। इसकी नोडल एजेंसी जो है चलाने वाली DPIIT है, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है। इसके पहले 4 जो है शहरों में, जो 4 स्मार्ट औद्योगिक शहर पहले ही विकसित किए जा चुके हैं। कौन कौन? धोलेरा गुजरात में, शेंद्र बिदकिन महाराष्ट्र में, विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश में और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज ये बन गए हैं। कौन? आर अश्विन।
दक्षिण अफ्रीका बिजली संकट को लेकर आपदा की स्थिति यहाँ पर घोषित की गई। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। पूछेगा विद्युत संकट को लेकर हाल ही में किस देश में आपदा की स्थिति घोषित की गई? दक्षिण अफ्रीका में। राष्ट्रपति कौन है दक्षिण अफ्रीका के? सिरिल रामाफोसा है। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट कप्तान है पुरुष टीम के। सभी प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले कप्तान बन गए। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया जो टीम आई है भारत में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए रोहित शर्मा ने शतक जड़ा। इसके साथ ही T20 वनडे और टेस्ट में शतक लगाने वाले, कप्तानी करते वक्त शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान बन गए हैं। उत्तर प्रदेश वन फैमिली वन आईडी योजना कहाँ पर शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति हुई है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन? जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस PV संजय, जस्टिस देखिए ये सब चीफ जस्टिस थे मैक्सिमम लोग। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस PV संजय मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस A अमानुल्लाह ये चीफ जस्टिस नहीं थे, पटना हाई कोर्ट के जज थे। जस्टिस संजय करोल ये पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस मनोज मिश्रा ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे। वहीं जस्टिस राजेश बिंदल जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और जस्टिस अरविंद कुमार गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इनको भी सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो 34 जज होने चाहिए वर्तमान में, 33+1 अर्थात एक चीफ जस्टिस और 33 जज, वो पूरा हो गया है। अब एक भी सीट खाली नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जजों की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, ये प्रश्न आ सकता है उत्तर प्रदेश PCS में। तो जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर बने हैं। 13 राज्यों में नए राज्यपाल इसी के साथ बना दिए। इसमें एक बात याद रखनी है कि भगत कोश्यारी महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे, और RK माथुर जो कि लद्दाख के पहले जो केंद्र शासित प्रदेश बना, पहले प्रशासक बने, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। नई तैनाती इन दोनों को नहीं दी गई है, ये याद रखिएगा। बाकी सब बदले गए हैं, कुछ को नई तैनाती मिली है। महाराष्ट्र में रमेश बैस, अरुणाचल प्रदेश में लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड हो चुके हैं कैवल त्रिविक्रम परनाइम, सिक्किम में लक्ष्मणाचार्य, झारखंड में CP राधाकृष्णन, हिमाचल प्रदेश में शिव प्रताप शुक्ल, असम में गुलाब चंद्र कटारिया, आंध्र प्रदेश में पूर्व न्यायाधीश S अब्दुल नजीर जो कि अयोध्या मामले के भी न्यायाधीश थे, छत्तीसगढ़ बिस्वाभूषण हरिचंदन, मणिपुर अनुसुईया उइके, नागालैंड ला गणेशन, मेघालय फागू चौहान, बिहार राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और लद्दाख में BD मिश्रा ये नए राज्यपाल बने हैं। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, इनको उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम 2021 जो पुरस्कार है उसके तहत विश्व भारती पुरस्कार दिया गया। लखनऊ, यहाँ UP ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित हुआ 9 फरवरी से 12 फरवरी तक। 33 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ठीक है, बाकी बजट जब आएगा उत्तर प्रदेश का तो इसके बारे में डिटेल देगी गवर्नमेंट, उस पर हम बजट के साथ चर्चा करेंगे। UP बजट और जो भारत का बजट है इसको एक साथ देंगे आपको, संपूर्ण आर्थिक आंकड़े इस वर्ष के। रियासी जिला जम्मू कश्मीर का जिला है, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में लिथियम का भारत का पहला भंडार लिथियम का मिला है। पूरी तरीके से हम बैटरियों पे, मोबाइल पे और चार्जिंग इक्विपमेंट्स पे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात करें तो चाइना पे निर्भर हैं या फिर अन्य देशों पे निर्भर हैं। अब एक नया खेल हो सकता है, लिथियम का पहला भंडार भारत में देश में मिल गया है, तो अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में, खासकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जो चार्जिंग उपकरण हैं, क्योंकि आधुनिक जो बैटरियां हैं उसमें लिथियम के प्रयोग से उनकी न क्षमता बढ़ती है बल्कि उनका जीवन काल भी बढ़ जाता है। बैटरियां लंबे समय तक चलती हैं। आज के जो मोबाइल हैं उनमें यूज हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो ये इसका कमाल है, लिथियम का कमाल है। तो अब देश में ही जब लिथियम मिल जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग हब का बहुत बड़ा जो है ये जो लक्ष्य है वो हासिल कर लेगा भारत। मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम में बहुत भारी सफलता भारत को मिलेगी और देश का विकास होगा, रोजगार भी काफ़ी इसमें फिर जनरेट होंगे। तो कहाँ मिला है? रियासी जिला जम्मू कश्मीर का। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दल ने ये घोषणा की है। इसके साथ ही यहाँ पे सोने के भंडार और अन्य राज्यों में भी कई तरह के खनिजों के भंडार मिलने के अनुमान इसने व्यक्त किए हैं।
59 लाख टन लिथियम होने का अनुमान यहाँ पर जताया गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दल के द्वारा। लिथियम की बात करें, जैसा मैंने बताया, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल वाहनों आदि में प्रयुक्त होता है। आधुनिक बैटरियों का मूल घटक इसको माना जाता है लिथियम को, जिससे बैटरियों की न सिर्फ क्षमता बढ़ती बल्कि जीवन काल भी बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।